क्या आप जानते हैं कि मृत व्हेल के शरीर में धमाका क्यों होता है? दोस्तों, व्हेल मछली इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जीव है, जिसका आकार 10 से 90 फुट और वजन कुछ 1000 किलो से लेकर 2 लाख किलो तक हो सकता है। और ये इतने विशाल जीव होते हैं कि इनका हाथ किसी 4 व्हीलर गाड़ी से और इनकी जीभ हाथी से भी ज्यादा वजनी हो सकती है। जब समुद्र में किसी व्हेल मछली की मौत होती है तो व्हेल का शरीर धीरे धीरे समुद्र तल में जाकर स्थिर हो जाता है और वहाँ पर छोटी मछलियाँ, शार्क और हड्डी खाने वाले कीड़े सालों तक व्हेल के मृत शरीर को चट करते रहते हैं। और इस प्रोसेस में व्हेल के शरीर के विघटन में 30 से 40 साल तक लग जाते हैं। लेकिन अगर समुद्र की लहरों के कारण या फिर किसी और वजह से व्हेल का मृत शरीर समुद्र तट पर पहुंच जाए तो कंडीशन अलग हो जाती है। तब शार्क और अन्य मछलियों की गैर मौजूदगी में व्हेल के अंदर मौजूद बैक्टीरिया व्हेल के शरीर की कोशिकाओं को अंदर से खाना शुरू कर देते हैं। और ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर जीव के साथ होती है। और इसी वजह से पानी में डूबे एक मनुष्य की लाश एक समय के बाद तैरने लगती है, क्योंकि बैक्टीरिया अंदर से कोशिकाओं को खाकर शरीर को खोखला कर चुके होते हैं। जब भी बैक्टीरिया शरीर की कोशिकाओं का विघटन करते हैं तो बाय प्रोडक्ट के रूप में एक चीज छोड़ते हैं, और वो है गैस, जैसे कि मीथेन और अन्य दूसरी गैसें। व्हेल का शरीर बेहद विशाल होने की वजह से मृत व्हेल के शरीर के अंदर ये गैस विशाल मात्रा में उत्पन्न होती है, और मरने के बाद व्हेल की खाल बेहद सख्त होने की वजह से इन गैसों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है और ये गैसें अंदर ही इकट्ठी होती रहती है। दोस्तों, विस्फोट के ज्यादातर मामलों में धमाका तभी होता है जब इंसान किसी चीज या उपकरण से व्हेल के शरीर के साथ छेड़छाड़ करता है और खाल में लगे कट की वजह से गैस को तेज गति से बाहर आने का मौका मिल जाता है। और जब गैस इतनी स्पीड के साथ बाहर आती है तो एक विस्फोट जैसा होता है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी काफी अच्छे से जानते हैं कि पेड़ पौधे हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितने जरूरी हैं। इतना ही नहीं, लोग अपने घरों के आसपास हरियाली लाने के लिए पेड़ पौधे लगाते हैं। अब यूं तो पेड़ पौधे कुदरत के साथ साथ हमें भी काफी फायदे पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ पेड़ वाकई हमारे लिए खतरनाक होते हैं। और इन्हीं में से एक है जॉइंट होगवीड, जो किलर ट्री के नाम से भी मशहूर है। और गाजर की प्रजाति वाले इस पौधे का वैज्ञानिक नाम हैरक्यूलम मैंटागेजिएनम है। और ये पौधा इतना जहरीला होता है कि इसे छूने भर से हाथों पर फफोले पड़ जाते हैं। वैसे तो ये पौधा सुंदर लगता है, जिस वजह से ज्यादातर लोग इसे छूना चाहते हैं, लेकिन इसे छूते ही 48 घंटों के अंदर इसके दुष्प्रभाव दिखने लगते हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पौधा सांप से भी जहरीला होता है। अगर आपने इस पेड़ को कभी छू लिया तो कुछ ही घंटों के अंदर आपको महसूस होने लगेगा कि आपकी त्वचा जलने लगी है। दोस्तों, इस किलर ट्री की मैक्सिमम लंबाई 14 फीट होती है और ये पौधा ज्यादातर न्यूयॉर्क, ओहियो, मैरीलैंड, वाशिंगटन, मिशिगन और हैम्पशायर में पाया जाता है। इस पौधे को लेकर डॉक्टर्स का कहना है कि अगर कोई इसे छू भी लेता है तो उसकी आंखों की रोशनी जाने का खतरा बढ़ जाता है। और अभी तक इस पौधे से होने वाले नुकसान से बचने के लिए कोई सटीक दवा भी नहीं बन पाई है। बता दूं कि इस पौधे के जहरीले होने का कारण है इसके अंदर पाए जाने वाला सेंस आइजिंग फुरानोकोमारिन्स नामक केमिकल, जो इस पौधे को खतरनाक बनाता है। लेकिन इस पौधे की सबसे बड़ी खासियत है कि ये वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करने में अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों, आप सभी वाइग्रा के बारे में तो जानते होंगे और ये भी जानते होंगे कि ये क्या काम करती है, लेकिन शायद आप इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में नहीं जानते होंगे। और बिना इसके साइड इफेक्ट्स जाने इसका इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं है। वाइग्रा को पुरुषों की सेक्सुअल पावर से जोड़कर देखा जाता है, और जिन पुरुषों की सेक्सुअल पावर कमजोर होती है वो वाइग्रा का इस्तेमाल करते हैं। एक गोली खाने के बाद इसका असर आधे या 1 घंटे तक रहता है, और बिना डॉक्टर की सलाह के आपको एक समय पर 1 से ज्यादा गोली नहीं खानी चाहिए। और वाइग्रा का इस्तेमाल केवल पुरुषों को ही करना चाहिए। बता दूं कि कुछ लोगों में कम समय के लिए इसके साइड इफेक्ट होते हैं। इनमें सिर दर्द, त्वचा का लाल होना, पेट से जुड़ी दिक्कतें, देखने में समस्या और मांसपेशियों में दर्द शामिल है। वाइग्रा मांसपेशियों में ब्लड वेसल्स को उत्तेजित करती है, और ऐसे में मांसपेशियों में खून का प्रवाह और भी तेज हो जाता है। जैसे हार्ट की समस्या हो, उन्हें वाइग्रा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे हार्ट पर दबाव पड़ता है। और भूल कर भी वाइग्रा दूसरी नाइट्रेट दवाइयों के साथ नहीं खानी चाहिए। एक साथ ब्लड प्रेशर लो और हाई करने की दवाएं नहीं खा सकते हैं, और अगर कोई ऐसा करता है तो वाइग्रा उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। वाइग्रा डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के वाइग्रा लेते हैं तो आपको खतरनाक साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है।